This call is now being recorded. नहीं आ रहा है। नमोजी अभयम नमोजी ना जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी जय को। जिनेन्द्र जय दीदी। श्री राम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जय जिनेन्द्र। श्री राम। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। दीदी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जिनेन्द्र। चलिए, सभी को प्रणाम। जय 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 आदिनाथ। सभी जन सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें कोमलता से। पूरा ध्यान श्वासों पर। सभी जन फोन म्यूट करें, फोन म्यूट रखें, मोबाइल एक जगह पे रख दें। मोबाइल एक जगह पे रख दें। सभी जन फोन म्यूट रखें, बार बार अनम्यूट ना करें। पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरा ध्यान श्वासों पे लगाइए। एकाग्र चित्त, शांत मन, पूर्णतः एकाग्र होकर हृदय पटल पर मेरे विराजित देवादिदेव परम पिता परमेश्वर श्री ऋषभदेव प्रभु की प्रतिमा, उनको प्रणाम, वंदना, नमोस्तु। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। हे देवादिदेव, हे परमपिता परमेश्वर, आज और एक नया दिन दिया है हमें भक्ति आराधना करके आपसे जुड़ने के लिए। प्रभु आपका अनंत अनंत धन्यवाद। देवादिदेव, भक्तांब श्लोक के 43वें गाथा का अभ्यास करने जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। मान तुम सुरेश्वर की आज्ञा लेते हुए तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा लेते हुए 43 नंबर का श्लोक। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाहा, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्, त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्, त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते। गलत आ रहा है इधर।
पाद पंकज रजो मृत दिग्गदे वनश्रयिणो लभन्ते। भावार्थ है, हे प्रभु, जिस घनघोर भीषण संग्राम में बर्छी भालों की नोकों से छिन्न आवाज भिन्न, नहीं आ रहा है, आवाज सबको ही नहीं आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है। आ रहा है दीदी, आ रहा है, अरे आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है वो लोग अपना इंटरनेट चेक करें और माइक म्यूट कर लें। आवाज नहीं आ रही, सबको नहीं आ रहा है, आप सबको चेक करो, आपका इंटरनेट चेक करो। बिल्कुल यहाँ आवाज नहीं आ रही। आ रही दीदी, आ रही। आ रही दीदी, आ रही। प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्ब मत करो अभी। आ रही है आवाज। हाँ, सभी जन म्यूट करें और अभी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आवाज यहाँ से क्लियर है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सब म्यूट रखिए। मंगला जी फोन म्यूट रखिए, किरण जी फोन म्यूट करो। हे प्रभु, जिस घनघोर भीषण संग्राम में बर्छी भालों की नोकों से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून की नदियां सी बह निकली हो, ऐसी मंगला जी यहाँ से म्यूट करती हूँ। भूमि खून की नदियां सी बह निकली हो, ऐसी युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा भी जब आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, तब वह भक्त योद्धा भी बात ही बात दुर्जय शत्रु पक्ष भाभी को, वो हेडफोन होतो ना वाटू। अब जो भी अनम्यूट करेंगे मैं उनको रिमूव करूंगी ग्रुप से। जो भी अनम्यूट करेंगे उनको ग्रुप से मैं रिमूव करूंगी, क्योंकि बार बार दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपको क्यों अनम्यूट करना है? अभी आपको कोई बात भी नहीं करनी है ना, तो क्यों आप अनम्यूट करके दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो? मेरी लिंक टूट रही है बार बार, कृपया ध्यान दीजिए ना थोड़ा। अभी आप इतने दिनों से जुड़ रहे हो, ये नियम को तो आपको समझना ही चाहिए। आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है, तब वह भक्त योद्धा भी बात ही बात दुर्जय शत्रु पक्ष को जीतकर विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जहां घनघोर युद्ध चलता है, पहले युद्ध की बातें होती थी, अब युद्ध का प्रकार अलग हो गया है। अब डायरेक्ट बॉम्ब का यूज किया जाता है, जो क्षण मात्र में खत्म हो जाता है, पूरे देश का देश पूरा खत्म हो जाता है। पहले के युद्ध होते थे, हाथी घोड़े सारे जानवर भी होते थे उसमें, और बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। तो उस समय ये मानता हूँ सुरेश्वर जी ने श्लोक भक्तांब स्तोत्र लिखा हुआ था, तो उस हिसाब से वो सब गाथाएं लिखी गई थी, है ना। तो अभी के लिए अपने लिए क्या मदद करेगी? अपने लिए अपने घर संसार में, घर में जब युद्ध होता है ना, होती है परिस्थितियां कि युद्ध कर लेते हैं, घर ही घर में सब जन झगड़ लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब घर में आती हैं, तब आदिनाथ प्रभु के शरण जाने से, देवादिदेव का सिर्फ नाम मात्र लेने से, इस गाथा के चयन करने से शत्रु पक्ष क्षण मात्र में ही शांत हो जाता है, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। अब इसका मंत्र है, ओम नमो चकेश्वरी देवी चक्र धारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। जो जिन शासन के प्रचार प्रसार करता है, जो हमेशा आपको ये बात हमारे सेंटर से कही जाती है कि आप धर्म के दलाली बनो, भक्तांबर घर घर पहुंचाओ, हर बार धर्म का प्रचार करो, जो बात हम लोग कहते हैं वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी जिन शासन के प्रचार प्रसार करते हैं उनके जीवन के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। आपको तो कोई मतलब भगवान का नाम लिए बिना ही या कोई आप संकल्प किए बिना ही आपके जीवन की जो भी अड़चने हैं, जो भी उपद्रव है, सब नष्ट हो जाएगा। कैसे? सिर्फ प्रचार प्रसार करने से। हर रोज 10 लोगों को भक्तांबर से जोड़ दिया, हर रोज 10 लोगों को सेंटर से जोड़ दिया,
किसी की प्रॉब्लम है तो सुलझाने में मदद की। इस तरह से धर्म दलाली करने से आपके जीवन के उपद्रव नष्ट हो जाएंगे। जो जिन शासन के प्रचार प्रसार करते हैं उनके सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान को नमन जो सबकी शांति करते हैं, जो सबको शांत करते हैं, सबके जीवन में शांति लाते हैं। ऐसे देवाधिदेव को प्रणाम, शांतिकारिणी देवी को प्रणाम, सेवाकारिणी, शांतिकारिणी, क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी, ऐसे चक्रधारिणी चकेश्वरी देवी को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। तो इस तरह से आप हर पल हर क्षण धर्म का प्रचार प्रसार करने में मन को एकाग्र कीजिए कि मैं कहाँ पे प्रचार कर सकती हूँ। सिर्फ मैं जैनों तक ही नहीं सीमित रहूंगी, मैं अजैनों में भी जाऊंगी। मेरे आसपास अजैन लोग रहते हैं, उनके घर में भी उनको कितने प्रॉब्लम है उनको मैं बताऊंगी, उनको मैं सिखाऊंगी भक्तामर किस तरह से बोलना है, उनको मैं सेंटर से जोड़ूंगी। ये जब भाव जागृत होंगे तो आपके जीवन में थोड़े छोटे छोटे भी उपद्रव होते हैं या लगता है कि आगे के जीवन में ना हो उपद्रव, तो ये सारे मिटने में, कष्ट खत्म होने में मदद करेगा। रिद्धि है ओम भीम अरहम नमो मुहुर सवीणम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा। मुहुर सवीणम, ऐसे मुनि जिनके तत्व का प्रभाव इस तरह सा है, जो उनके हाथों में फीका भोजन भी रख दे तो मधुर बन जाता है। ऐसे मुनिराज जिनके हाथों में रूखा भोजन, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं हो भोजन को, ऐसा भोजन भी रख दे तो वो मधुर बन जाता है, सतरस सम्मिश्रित बन जाता है। उस फूड में, उस अन्न में सतरस अपने आप ही मिश्रित हो जाते हैं उनके तप के प्रभाव से। तो ऐसे मुनिराज को यहाँ पे प्रणाम किया गया है, वंदना की गई है। तो जब हम ये रिद्धि बोलते हैं, सारी जो 48 रिद्धियां हैं, तो आप देखते हो कि हम लोग किस किस तरह के मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं है इस तरह के मुनि हैं, है ना। ऐसे मुनियों को हम प्रणाम कर रहे हैं। जब ऐसे मुनियों को हम प्रणाम करते हैं उस प्रकार के, तो अपने वैसे कर्मों की निर्जरा होती रहती है। अब है इसके बीजाक्षर। बीजाक्षर है ध और न, ध और न बीजाक्षर है इसके। प्रभाव है दुर्घटना हो जाए, जख्म हो जाए तो हील करता है ये श्लोक। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे किया गया है कि युद्ध में जो भी दुर्घटनाएं होती है उससे शारीरिक हानि जब होती है तो उसको हील करने में ये श्लोक मदद करता है। तो अभी के अपने जीवन में क्या हो गया कि हमारे इसमें कहाँ एक्सीडेंट हो गया, कोई हाथापाई हो गई, ऐसे शरीर को जब हानि होती है तो ये श्लोक हील करने में मदद करता है। तब आप इसका उच्चार पठन करें। कठिनाई से चल रही लड़ाई में आपकी भीतरी शांति और विश्वास इनको सबसे बड़े अस्त्र बनाने को मदद करता है। जब युद्ध जोर से चल रहा हो, हम भी आवेग में आ गए हो, झगड़े में जोरदार अपने आवेग बढ़ रहा हो और मन ही मन लग रहा है कि मेरा ये आवेग रुक जाए और कहीं से मन की भावना हो जाए कि हम भक्तामृत का श्लोक पढ़ ले, तो ये अगर श्लोक पढ़ लेते हो तो अपने आप ही आपका मन शांत हो जाएगा। भीतरी शांति और विश्वास बढ़ाने में ये काम करता है ये श्लोक। लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मदद करता है ये श्लोक। ऐसे होता है ना कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाते हैं संबंधों में, रिश्तों में, कभी ननद के साथ, कभी देरानी के साथ, कभी पियर में या कहीं और, कभी सहेलियों के साथ, कुछ ना कुछ रीजन से संबंध बार बार खराब होते हो तो उसमें ये श्लोक मदद करता है। फिर मजबूत टीम बनाने के लिए, टीम मतलब ग्रुप, जैसे काम के लिए जब आपके अंडर नीचे काम करने वाले लोग की टीम अच्छी बनानी है तो ये श्लोक मदद करता है। दुर्घटनाओं से सीधे संबंधित समस्याओं के लिए, बाधाओं में हुए जख्म एवं कमजोरी के लिए, टीम को प्रेरित करना और टीम बनाने के लिए, और फिर शिक्षा को बढ़ावा और समर्थन देने के लिए, ज्ञान का, शिक्षा का समर्थन बढ़ाना, है ना।
बढ़ावा देना, पढ़ाई को बढ़ावा देना, ऐसी जब क्रियाएं, ऐसे जब कार्य करने हो तभी भी ये श्लोक मदद करता है। कितने सारे फायदे हैं देखो इस श्लोक के। एक पठन करने से क्या कुछ हो सकता है, सिर्फ लोगों का ही ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। जब आप खुद चाहते हो कि मेरा भी ज्ञान बढ़े, मैं भी कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाऊं, पर मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे चढ़ता नहीं है, या मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता है, मेरा ध्यान नहीं लगता है जब मैं कुछ सुनती हूँ, ऐसी जब भी भावना हो तो उसको क्लियर करने के लिए ये श्लोक का पठन जरूर जरूर मदद करता है। फिर है इस श्लोक की कोई इस श्लोक का कोई तत्व नहीं है तो कोई रास भी नहीं आएगी इस श्लोक के लिए। फिर यह श्लोक पश्चिम दिशा में मुख करके पठन कर सकते हैं। यह श्लोक पश्चिम दिशा में मुख करके पठन कर सकते हैं। इसके बीच तत्व मैंने बताए, ध और न। इसकी कहानी देखते हैं क्या है। मानतुंग सुरेश्वर जी पे इसमें कहानी है। नाम है समस्त भयों से मुक्त आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी। तो मानतुंग सुरेश्वर जी की कथा है। इस पर सभी जन ध्यान देके सुनिए। म्यूट करें कुसुम जी, फोन वापस आपने अनम्यूट किया। समस्त भयों से मुक्त आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी कहानी का नाम है। सुनिएगा सभी जन। विविध प्रकार के क्यों बक्ता मुर्गी विविध प्रकार के लौकिक भयों से मुक्ति दिलाने वाले श्लोकों की रचना करने के पश्चात स्तुतिकर्ता मुनिवर्य मानतुंग जी 42 तथा 43वें छंद में भीषण रण संग्राम का दृश्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि आपका भक्त भले ही अपराजय शक्तिशाली शत्रु सैन्य के बीच गिर गया हो, कभी भी परास्त नहीं होता, बल्कि सामान्य होते हुए भी शत्रुओं की फौजों को तुरंत तितर बितर कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर प्रभु का कोई भी भक्त हो और वो कोई भी युद्ध में खड़ा हो, शत्रुओं से घिरा हो, तो ऐसी परिस्थिति हो फिर भी उसमें इतना साहस, उतनी शक्ति आ जाती है कि वो हर एक शत्रु को तितर बितर कर सकता है। साक्षी है महाभारत का युद्ध कि पांडव पक्ष अल्पसंख्यक राज्य, सत्ताविहीन और साधनहीन होने पर भी अंत तो गत्वा विजयी हुआ। महाभारत का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत उनके शत्रु पक्ष वाले कौरव गण न केवल बहुसंख्यक थे, उनके पास तो बहुत बड़ी संख्या में सेना थी, सुबट महारथियों से युक्त थे, अपितु साम दाम दंड भेद आदि शक्तियों को के कूटनीतिज्ञ थे। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, द्रोण आदि सभी शूरवीर सुभटों की शक्ति एक और ही लगी थी। सचमुच में ऐसे एक पक्षीय सबल शत्रुओं से लोहा लेना और उन्हें जीतना किसी देवी कृपा का ही फल हो सकता है। वह देवी कृपा और कुछ नहीं बल्कि साक्षात नारायण कृष्ण का स्वयं पांडव पक्ष की ओर झुकाव था। तात्पर्य यह है कि जिसने भगवत भक्ति का पक्ष लिया वह भले ही असंख्य प्रबल शत्रु सेनाओं के बीच घिर गया हो, भले ही उस पर अनायास जबरदस्त आक्रमण कर दिया गया हो, शत्रु पक्ष के घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हो, हाथी चिंगाड़ रहे हो, चारों ओर भागदौड़ और लूटपाट मची हो, घोर निराशा का वातावरण हो, इतने पर भी भक्त यदि अपनी विजय चाहता हो
शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहता हो, एक वीर की भांति अपनी छाती पर ही शत्रु शस्त्रों के वार झेलना स्वीकार करता हो, विपक्षी पीठ दिखाने की स्थिति में हो, तो ऐसे आड़े वक्त में जिसने भी आपका स्मरण किया, कीर्तन किया, आपका पक्ष ग्रहण किया, वह तत्काल ही प्रबल से प्रबल शत्रुओं को परास्त कर देता है। शत्रु सेना उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे सूर्य की किरणों की नुकीली नोकों से अंधेरा पलायमान हो जाता है। अर्थात जिसने एक अति शक्तिमान शुद्धात्मा परमात्मा का सहारा लिया, उसके सामने अनंत निर्बल शक्तियां क्षण भर भी नहीं टिकती। यह श्लोक आचार्य महाराज ने विशेष रूप से संग्राम विजय, राज्य विजय, शत्रु विजय की कामना रखने वाले राजाओं के निमित्त से रचा है। यह श्लोक विजय का मूल मंत्र ही नहीं बल्कि उनमें वीरता और जोश भरने वाला है। प्रस्तुत श्लोक में युद्ध क्षेत्र के बहाने रौद्र, भयानक, वीर और विभत्स रस का स्पष्ट चित्र खींचा गया है, परंतु भगवान के चरण कमल रूपी शीतल शांत रस के आगे वे सभी रस अपने घुटने टेक देते हैं। देखिए कितना विभत्स दृश्य है युद्ध क्षेत्र का कि हाथी घोड़े के खून की नदियां जल की भांति बह निकलती है। योद्धा लोग उन्हें तैर कर लड़ने को उतावले हो रहे हैं। यह वीर रस का शब्दांकन है। शत्रुओं के क्रोध का शत्रु के गाना नहीं है, यह रौद्र रस का चित्रांकन है। संग्राम इतना भीषण, भयंकर और घमासान है कि हृदय कांप उठता है, दिल दहल उठता है। आदि भयानक व करुण रस के उदाहरण है, तो भी प्रशांत रस उन पर विजयी हो जाता है, क्योंकि आपके शीतल शांत चरण कमल वन की छत्र छाया में आपका भक्त आ पहुंचा है। क्रोधाधिक सारे वैभाविक रस का एक स्वाभाविक शांत क्या माइक चालू तो नहीं है? समग्र अपना अस्तित्व विलीन कर देते हैं। त्वत्पाद पंकज, यह श्लोक पर से यही आध्यात्मिक अर्थ ध्वनित होता है। भक्त शिरोमणि मानतुंग मुनि जिनेन्द्र भक्ति में इतने ओतप्रोत है कि तथाकथित साहित्यिक नवरस भी अपनी अलंकारित छटा उसमें बिखारते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब मानतुंग सुरेश्वर जी को बंदी बनाया गया था तो राजा बहुत ज्यादा क्रोध में था, है ना, क्योंकि वो चाहता था कि कोई चमत्कार दिखाए, और मानतुंग सुरेश्वर जी बोल रहे थे कि मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता हूँ, और राजा बहुत ही क्रोध में उनको बंदी बना दिए थे। तो ऐसी भावनाओं को वो आगे रखते हुए युद्ध का उदाहरण देकर किस तरह से प्रभु के भक्ति में विलीन होकर हम निकल सकते हैं, मतलब हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, यह उनके कथा इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो अब हम इस श्लोक के उच्चार देखेंगे। सभी जन ध्यान दें। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद
पंकज वनश्रयिणो लभन्ते, वनश्रयिणो लभन्ते। मंत्र ओम नमो चकेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवाकारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अरहं नमो महुर सवीणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो महुर सवीणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये गाथा का अभ्यास अपना हो चुका है 43 नंबर। अब आगे बढ़ेंगे, पहले हीलिंग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सब जन हीलिंग के लिए तैयार बैठे, सीधा बैठे, आंखें बंद करें। पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरा ध्यान श्वासों पर। आज 38 नंबर के गाथा से है ना हीलिंग? हाँ 38। हाँ जी। पूरा ध्यान श्वासों पर, देवाधिदेव को याद करते हुए उनको प्रणाम करें। प्रभु आज्ञा दीजिए, हे देवाधिदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरी आत्मा ने जन्म लिया है तब से लेके अनंत अनंत भवों में जो कोई भी मेरे माता पिता बने होंगे, जो कोई भी मेरे माता पिता बने होंगे, उनके साथ मैंने कोई भी दुर्व्यवहार किया होगा, जाने अनजाने में दुर्व्यवहार किया होगा, उनको गलत शब्द बोले होंगे, उनको दुखाया होगा, उनको फंसाया होगा, उनके बारे में कुछ गलत बोला होगा, उनकी कोई बात नहीं सुनी होगी, उसका उनका मन नहीं संभाला होगा, या ऐसे कोई भी दुष्कृत्य किए होंगे जिसकी वजह से उनके मन को ठेस पहुंची होगी। ऐसे मेरे कोई भी भावों से मेरे माता पिताओं को मैंने तकलीफ दी होगी, कोई भी भाव में, कोई भी भाव में, इस भाव में जो भी जिनको भी मैंने तकलीफ दी होगी, उन सबको प्रभु मन वचन काया से सबको क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ। सभी जन मुझे बंधनों से मुक्त करे, मुक्त करे, मुक्त करे। मैं भी सबको बंधनों से मुक्त करती हूँ। जिन माता पिताओं ने मुझे तकलीफ दी होगी, कष्ट दिए होंगे, मुझ पे कुछ अत्याचार किया होगा या कुछ भी गलत कहा होगा जिसकी वजह से मुझे वेदना हुई होगी, मेरे भाव दुखे होंगे, ऐसे कोई माता पिताओं से मुझे तकलीफ हुई होगी तो उन सबको मैं माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ और अपने बंधनों से मुक्त करती हूँ। इसी भावधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु आज्ञा दीजिए, मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा तथा सभी साधु संत आचार्यों की आज्ञा। तन्मद विल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। तन्मद विल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। तन्मद विल विलोल कपोल मूल मत्त
भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम नमो भगवते अष्टमहानागकुलोच्चाटिनि कालदष्टमुतकोत्थापिनि परमंत्र प्रणाशिनि देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्टमहानागकुलोच्चाटिनि कालद्रष्टमुतकोत्थापिनि परमंत्र प्रणाशिनि देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अष्टमहानागकुलोच्चाटिनि कालद्रष्टमुतकोत्थापिनि परमंत्र प्रणाशिनि देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। प्रीति ओम ह्रीं अर्हं नमो मण बलिनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मण बलिनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो मण बलिनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः। सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः। सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्राय नमः। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो संव पावपणासनो मंगलाण्यंच सवे सें परमं हवै मंगलम। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो संव पावपणासनो मंगलाण्यंच सवे सें परमं हवै मंगलम। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो संव पावपणासनो मंगलाण्यंच सवे सें परमं हवै मंगलम। हे देवादिदेव, हे कृपालु देव, हे आदिनाथ प्रभु, आपका अनंत अनंत धन्यवाद। मानतुम सुरेश्वर जी का धन्यवाद। सभी आचार्य साधु संत गुरु निकुंज गुरु जी का धन्यवाद। उन सभी माता पिताओं को धन्यवाद। जब से मैंने धरती पर जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में जो कोई भी मेरे माता पिता बने हो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी आत्मा की प्रगति में मददगार रहे, कर्मों की निर्जरा में मददगार रहे, मुझे बढ़ाया पढ़ाया खिलाया पिलाया बड़ा किया ज्ञान दिया, ऐसे सभी मेरे माता पिताओं का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद ये शब्द माता पिता के लिए बहुत छोटा वर्ड है, और उनके लिए कृतज्ञता दिखाना बहुत बहुत जरूरी है। शब्दों से कृतज्ञ होना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए सभी जन पूरे जन्मों में जन्म लिया है तब से लेके अब तक अनंत अनंत भवों में सभी माता पिताओं का धन्यवाद करें, धन्यवाद बोले, उन्हें धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। इस जन्म के माता पिताओं को धन्यवाद करें जिनकी वजह से हमने जन्म लिया है, हमारे कर्मों को जाना है, कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने आत्मा की प्रगति करने में हम लग गए हैं। इसलिए उनका अनंत अनंत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरह से अपनी आत्मा का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, सभी साधकों का धन्यवाद। गाथा बोलते हुए काना मात्रा विलांटी उच्चार कुछ भी गलत हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। इसी के साथ हम मंगलिक लेंगे। पहले सभी जन ध्यान दें। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहंते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहु शरणं पविज्जामि केवली पन्नतो धम्मं शरणं पविज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुर्गति हरण और शरण नहीं कोय। जो भवे प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।
अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दाता भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म राजिए पावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण। बोलिए आदिनाथ प्रभु की जय। सर्व 24 तीर्थंकरों की जय। जिन शासन देव की जय। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ। सभी को जय प्रणाम। श्री आदिनाथ सभी आप सभी साधुओं को प्रणाम। धन्यवाद आपका आशीर्वाद दीदी। निरंतर जय जय बरसता श्री रहे। आदिनाथ दीदी, धन्यवाद। जय जय आदिनाथ, जय जय धन्यवाद दीदी धन्यवाद। जय जय आदिनाथ। धन्यवाद दीदी, थैंक धन्यवाद। यू दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।